चंचल बंगा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये बता दूं, परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण नहीं करने देगा ईरान ने तय कर दिया है। आईएईए टीम को अब इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं देगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का यह दावा है, निरीक्षण पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की कानूनी वैधता नहीं है। बगाई ने यह बात भी कही है। तो अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा और आप ये कह रहे हैं कि आप नागरिक इस्तेमाल के लिए जितना एनरिचमेंट जरूरी है बस उतना ही कर रहे हैं, आप बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, तो इस बात की तस्दीक कैसे होगी? सिर्फ आपके कहे जाने से हो जाएगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है और ये भी एक बड़ा रोड़ा है शांति की दिशा में। इस पर भी जरा बात जरूरी है। चंचल बंगा साहब, मान लीजिए ईरान ये कहे कि हमारे कहे पर यकीन कीजिए, लेकिन हम आईएईए को नहीं आने देंगे। पहला बात है, इजराइल के पास आईडीएफ जो भी है पूरा उनको पूरा खबर रहता है। मुशाद जितना भी है उनको पूरा का पूरा नॉलेज है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, इनका पूरा इंफॉर्मेशन है ना। और ये जो इतना भी ऑफिशियली जो भी पेपर है उसको तो करना मुझे लगता है जरूरी है, पर अभी क्या हो सकता है उसको तो आगे देखा जाएगा, क्योंकि जब तक ना अमेरिका का साथ इनका क्लियर नहीं होगा और बातें हो रही है। और अभी जिस तरह से जो परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता जो अभी कुछ भी बोलना जरूरी है, या मतलब कार्रवाई जो है वो तो जरूरी है, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। क्योंकि मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज है जो अंडर टेबल है, जो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा, पर मुशाद को हर चीज का पता है। मोसाद को सब पता है। बहरहाल अगली खबर देखिए, ईरान के पोलदोख्तर रिफाइनरी में क्या हुआ है। ईरान की इस रिफाइनरी में भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद रिफाइनरी में लगी आग। धमाके से ईरान की रिफाइनरी में भारी तबाही हुई है। हमले या हादसे के एंगल से जांच शुरू है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के ड्रोन हमले की आशंका है। तो जब चंचल बंगा ने साहब ने कहा कि मोसाद को सब पता है, उसके बाद इस खबर का आना ये एक इत्तेफाक है या यहीं पर वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं? बहरहाल ये देखिए, अमेरिका की जंगी धमकियों के बीच तेहरान में धमाके हो रहे हैं। तेहरान के पूर्वी हिस्से में धमाके सुने गए हैं। धमाके की वजह पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान के पार्चिन में विध्वंसक धमाका हुआ है। धमाके के बाद धुएं का गुबार दिखाई दिया है। धमाके की वजह यहां भी स्पष्ट नहीं है। क्या ये सब मोसाद का काम है? ये भी एक सवाल है। हमलों के बीच पूरे ईरान में हाई अलर्ट है। होर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी ने गश्त बढ़ा दी है। पूरे ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। खाड़ी देशों से सटे समुद्री रास्तों पर भारी नाकेबंदी है। दुश्मन के किसी भी हमले का विध्वंसक जवाब देने की तैयारी चल रही है। यहीं पर अचल मल्होत्रा साहब से यह भी समझना चाहूंगा कि इजराइल की, अमेरिका की, ईरान की बात तो हो रही है, खाड़ी देशों का नजरिया क्या होगा सर, अगर ये फिर से उस लेवल पर चला जाता है पूरा मामला? निशांत, एक बहुत छोटा सा कमेंट दूंगा। आपने आईएईए के बारे में जिक्र किया था, आपके दर्शकों के लिए। टेक्निकली ईरान मना नहीं कर सकता आईएईए को जब तक वो एनपीटी से बाहर नहीं हो जाता, या उसका जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है आईएईए के साथ उससे बाहर नहीं हो जाता। तो टेक्निकली वो, उसको ये पावर नहीं है कि उसको रिपोर्ट नहीं करने दे या इंस्पेक्ट नहीं करने दे। अब जब आप सवाल पूछते हैं गल्फ का, तो मुझे लगता है गल्फ वाले तो बेचारे अपना सिर पीट रहे होंगे कि कहाँ फंस गए वो। ना लेना एक, ना देना दो। अमेरिका का जो सिक्योरिटी गारंटीज उन्होंने ली थी, वो सिक्योरिटी गारंटीज ही उनके लिए सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का कारण बन गई है आज की तारीख में। अमेरिका अटैक करता है ईरान पे और मुसीबत पड़ जाती है गल्फ कंट्रीज की। तो पहले भी आई एम श्योर कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा अमेरिका के ऊपर कि आप इसे बंद करो। अब ये अलग बात है कि ईरान के साथ जिस तरह से उसने समझौता किया, वो अब उन्हें बाद में लगा या पहले भी लगा कि यार ये तो हमने सब कुछ उसको एक थाली पे परोस के दे दिया और उसको रीथिंकिंग हो गई। बट गल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, दुनिया में खासतौर से भारत को क्यों भूल रहे हैं? भारत की दृष्टि से अगर आप देखें, दूसरे पूरी वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे लगता है सब बहुत इस बात से चिंतित होंगे कि भाई ये रुक जाए तो बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ेगी तो फिर सबके लिए मुसीबत। नहीं, लेकिन वो कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप बनता है सर? मान लीजिए इनको सबको माइनस करके बाकी सबकी निगाह से देखें, खाड़ी देशों की या पूरी दुनिया की निगाह से देखें, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना 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 इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप बनता है, ये भी मैं सवाल आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए, और बाय द वे सर, दिनेश बोल रहा हूं, आगे की खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को आखिरी एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। बात नहीं मानने का बेहद भयानक अंजाम होगा, यह कह दिया गया है। ट्रंप का आज हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट खोलने का आदेश है।
अमेरिका का हमले के लिए तैयार रहने का दावा है। अमेरिकी वार्निंग पर एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अब जरा यहां पर देखिए, ट्रंप का विध्वंसक रुख डराने वाला है क्या? ईरान की तरफ 1000 मिसाइलें पूरी तरह से लॉक्ड हैं, यह बात कही गई है। हमारे पास 1 साल तक जंग लड़ने की तैयारी है, यह बात भी कही गई है। आज किसी भी हाल में ईरान होर्मुज को खोले, आज खोले। होर्मुज नहीं खुला तो अंजाम भुगतेगा ईरान। हत्या की कोशिश पर होगा महाविनाशक हमला, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात कह दी गई है। और ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने मानी बड़ी गलती। रॉयटर्स और सीबीएस की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा सामने आया है। ईरान ने कहा, हमसे बड़ी चूक हुई, बातचीत जारी रखें। रिपोर्ट में कहा गया है, बागी कट्टरपंथियों के दबाव में करना पड़ा शिप पर हमला। ईरान ने कहा, ओमान रूट की कामयाबी से घबराकर पीछे हटा है ईरान। रिपोर्ट ये बातें भी बता रही है। अब ये प्रोपेगेंडा है या असलियत है जो सामने आ गई है? शब्बीर साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो ये है कि एक्सियोस इसने इस जंग में खासकर बार बार ये बात को दिखा दिया और साबित कर दिया है कि कितना झूठा है ये चैनल, और ये बहुत ज्यादा अमेरिकन प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाता है। तो फिलहाल हम वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जहां तक के इसकी आईएईए की बात है, आईएईए देखिए सही है कि ईरान को आईएईए की बात मानना चाहिए। और आपको पता है, ये जंग से पहले आईएईए के कैमरास वहां पर थे, इंस्पेक्टर्स वहां पर हुआ करते थे जंग से पहले तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए, यही आईएईए जब न्यूक्लियर साइट्स पे जब अटैक होता है तो कंडेम नहीं करता, जबकि एक वॉर वो क्राइम है। और दूसरा जो है, साइंटिस्टों के तो आप नामों कह को रहे हैं कि एक्सपोज किया है, एक्सियोस जिसकी भी, वजह से एक्सियोस जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं है, उसी तरीके से आईएईए भी निष्पक्ष नहीं है, ये बात कही जा रही है। बहुत धन्यवाद करूंगा। वक्त आप इसलिए लब्बो लुआब बताना पड़ रहा है अपने दर्शकों को, क्योंकि इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने एक पर्सपेक्टिव अपना दिया, जिससे समग्रता में इस मामले को लेकर समझ बनेगी कि ये मामला कितना आगे और बढ़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी जान पर अटेम्प्ट को लेकर चीजों को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। ये उनकी जान की ही फिक्र है या एक्चुअली वो एमओयू जिसको कहा जा रहा है, ये तो पूरा ईरान को सजाकर आपने थाली में दे दिया था। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए वो फिर से बहाना तलाश रहे हैं खुद को कुछ देर के लिए फोरफ्रंट में लाने का और बाद में ऑफ रैंप लेने का। इजराइल ऐसा होने देगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद करता हूं।